स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर। आपके साथ मैं हूँ ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं बिहार के जाने-माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, अगर फैक्ट्स की माने तो अगर आजकल पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में ऐसे 10% ऑफ जो लोग हैं, 10% पॉपुलेशन है वो स्लीप एपनिया से ग्रसित है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, स्लीप एपनिया होता क्या है और साथ ही इसका मुख्य कारण क्या है? अभी मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में। अभी एक सर्वे हुआ है कि 1/3 स्कूली छात्र, दिल्ली में एक स्टडी में पाया गया कि 1/3 जो स्कूल जाने वाले छात्र हैं, वो ओबीज़ हैं, ओवरवेट हैं, मतलब उनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है। बाद में क्या होता है कि ऐसे लोग जो मोटापा से ग्रसित हैं और जिनका नेक छोटा है, उन लोगों को ऐसा देखा गया है कि आवाज़ आती है। रात में क्या होता है कि सोते हैं ना, तो साँस की नली अवरुद्ध हो जाती है। उस या तो मसल बढ़ जाता है या वहाँ का फैट बढ़ गया है, कुछ टंग का भी प्रॉब्लम है, फिर उनकी बनावट ऐसी होती है मैंडिबल की, तो उनका साँस 10 सेकंड के लिए अवरुद्ध हो जाता है। तो उनको साँस लेने में दिक्कत होने लगती है, हवा अंदर नहीं जाता है और बार-बार अकबका के उठ जाते हैं, उनको सफोकेशन महसूस होता है और नींद खुल जाती है। इस तरह से रात भर में सैकड़ों बार उनकी नींद खुलती रहती है और पूरी नींद सो नहीं पाते हैं, साउंड स्लीप हो नहीं पाता उनका। और वैसे लोग को क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरा नहीं जाने से और उनको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पहला तो ये कि दिन में उस झपकी लेंगे, जहाँ ही बैठेंगे झपकी लेते रहेंगे, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट का खतरा है। उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, ये सब बीमारी हो सकती है। तो इस अगर किसी को दिन में झपकी आ रहा है और रात में बार-बार नींद खुल रहा है, तो ज़रूर जाँच करानी चाहिए। स्लीप स्टडी टेस्ट करा के कन्फर्म करना चाहिए कि उन्हें स्लीप एपनिया है कि नहीं। अगर है तो उसका इलाज है और करना चाहिए। सर, अगर बात करें कि रात में सोने के बारे में, आपने कहा कि जब रात में नींद आती है तब तब वो उनकी 10 सेकंड तक के लिए जो साँस साँस है वो अटक जाती है, जिसकी वज़ह से वो हमेशा अकबका के उठते हैं। हाँ। तो सर, उसमें ये भी लोग कहते हैं कि जो लोग खर्राटे लेते हैं तो वैसे एक डीप स्लीप में होते हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, तो क्या ये सही है या फिर मतलब कि ये सिर्फ़ मिथ है एक? ये मिथ है। अगर खर्राटे ले रहे हैं तो स्लीप स्टडी होना चाहिए, टेस्ट करके देखना चाहिए कि क्यों ले रहे हैं। खर्राटे नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता। और अगर स्लीप एपनिया की बात करें तो क्या एक कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है? क्या ऐसा कुछ फैक्ट्स के तरफ से आया है कि ये मेल्स में ज़्यादा होता है या फीमेल में ज़्यादा होता है? एक्चुअली जितने लोग खर्राटा लेते हैं सबको स्लीप एपनिया नहीं हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन उसमें से अधिकांश को देखा गया कि उनको स्लीप एपनिया है। एपनिया का जो डेफ़िनिशन है कि 10 सेकंड के लिए साँस रुकना। अब और कुछ लोगों को जैसे उसका जो डायग्नोसिस करते हैं ना, तो 0 से 5 बार 1 घंटे में साँस रुक सकता है। नॉर्मल सामान्य भी थोड़ा देर के लिए एपनिया हो सकता है, बट उतना सीवियर नहीं होगा। अगर 5 से 15 है तो माइल्ड एपनिया कहेंगे, 5 से 15 बार अगर साँस रुक रहा है 1 घंटे। अगर 15 से 30 है तो मॉडरेट, इस तरह से डेफ़िनिशन किया गया। और अगर स्लीप एपनिया हो रहा है, स्लीप स्टडी टेस्ट में अगर आ रहा है कि एपनिया है, तो उसका इलाज है, वो करना चाहिए। सर, आपने बात की इलाज की, तो अगर कोई इंसान डायग्नोस होता है कि उसे स्लीप एपनिया है, तो उसमें से इसका सही इलाज क्या है? उस बारे में थोड़ा उसके बताइए। लिए तो देखना होता है कि उसको कौन-सा इलाज बेहतर है। टंग टंग की एक्सरसाइज़ भी कराई जाती है और सबसे जो सटीक इलाज है वह सीपैप मशीन। एक सीपैप मशीन होता है, उसको रात में सोते समय लगा लिया जाता है नाक में और जब उसका साँस बंद होता है ना, उस समय वो सीपैप मशीन अपने आप एक्टिव हो जाता है और प्रेशर से उसकी साँस की नली को खोल देता है, तो मरीज़ आराम से नींद सोता है और उसको बार-बार उठने की समस्या नहीं होती। अगर स्लीप एपनिया के बारे में बात करें, तो आज के ज़माने में जहाँ की ये डिज़ीज़ इतना कॉमन है, वहीं पे अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम लोगों को बहुत पता है कम इस है। चीज़ के बारे में। हाँ, तो निश्चय। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? देखिए, अभी रात में पहले क्या होता था कि सोए और डेथ हो गया। अभी एक मशहूर एक्टर का नाम सुना होगा उन आप लोगों ने, उनका ऐसे ही मतलब रात में सोए और सुबह डेथ हो गया। उनका भी वज़न बहुत ज़्यादा था, अभी न नाम मैं बता दूँगा। तो ऐसा होता है ना कि लोग जाँच नहीं कराते हैं, इसको टालते जाते हैं। ये मतलब एक्यूट इमरजेंसी तो होता नहीं इसमें, दिन में तो उसको तकलीफ़ ज़्यादा पता चलता नहीं है, बस झपकी आती है। लेकिन अमेरिका में एक कानून के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता है जब तक कि उसका स्लीप स्टडी नहीं किया जाए। हमारे यहाँ तो सबको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और इस पे सबको मतलब अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि जानकारी नहीं लोगों को,
इसलिए लोग जांच नहीं कराते हैं और पता भी नहीं चलता है बीमारी। इसलिए पता चलते ही जांच कराना चाहिए, अगर दिक्कत है तो जांच कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि स्लीप एपनिया होता क्या है, इसका कारण क्या है और साथ ही इसका इलाज क्या है। अगर आप में से किसी को भी लगे कि सोते वक्त ऐसे सांस अटक रही है या फिर खर्राटे ले रहे हैं, तो तुरंत स्लीप स्टडी टेस्ट करवाएं और साथ ही इसका इलाज करवाएं। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।